21 तारीख को रात को 11 बजे दोनों घर से निकले। उसके बाद घर में न आने के कारण उनके जो घर वालों ने एक मिसिंग कंप्लेंट दी थी नेरुल पुलिस स्टेशन में 22 तारीख को। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम चला कि एक जो व्हीकल है बलेनो जो आमिर की थी, वो खालापुर में एक जगह हमें पाई गई अबंडन। उसमें व्हीकल में एक फायरिंग के सिम्पटम्स और 2 एम्प्टी कार्ट्रिज मिली और थोड़ा ब्लड दिखा। तो उसके आधार पर हमने नेरुल में एफआईआर रजिस्टर की 30 आर्म्स एक्ट विथ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 363। उसके इन्वेस्टिगेशन में दरमियान जब हम खोज कर रहे थे तो हमें पहले सुमित जैन की बॉडी मिली रायगढ़ हद्दी में। तो उसका भी हमने फिर और इन्वेस्टिगेशन किया, तो रीज़न क्या हो सकता है इनका 363 या जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में मोटिव क्या हो सकता है। तो ये पता चला कि ये दोनों का जो रियल एस्टेट का बिज़नेस था और कुछ डिस्प्यूट्स थे किसी प्रॉपर्टी के आने वाले पैसे पे, तो उससे ये हुआ है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में मिला। तो उसमें से सस्पेक्ट जो था, जो उसका फ्रेंड था सुमित जैन का, विट्ठल नाकाडे, उसको हमने पहले हिरासत में लिया और उसके पूछताछ में हमें पूरी स्टोरी जो है थोड़ी सामने आई। तो स्टोरी इस प्रकार थी कि ये पूरा प्लानिंग जो था 1-2 दिन पहले ही सुमित जैन ने और विट्ठल नाकाडे ने किया था कि इसमें सुपारी दी गई 50 लाख की थ्रू विट्ठल नाकाडे और एक जो नेरुल का ही रहवासी है आनंद क्रूज़ के मार्फत एक सुपारी दी गई और इसमें आमिर जो पैसे के पीछे माँग रहा था कि जो उसका जो शेयर था, जो प्रॉपर्टी का डिस्पोज़ल उन्होंने किया था गलत तरीके से, तो उसको मालूम था। और ये दोनों सुमित और आमिर, ये दोनों 2-3 साल से काफ़ी व्यवहारों में साथ में काम कर चुके हैं और ये जो डॉक्यूमेंट था, फ्रॉड था, ये इसमें कुछ गलत है, ये आमिर को मालूम था। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें कुछ डिफरेंसेस थे, तो और सुमित के ऊपर करीब-करीब 12-15 करोड़ का कर्जा भी हो गया था। इसमें आमिर का और सुमित का ऐसा व्यवहार था कि आमिर प्रॉपर्टी ढूँढ के लाएगा और सुमित जो है वो इन्वेस्टर लाएगा। तो उनमें कुछ व्यवहार हो सकते हैं कुछ, और डिस्प्यूट का मेन जो अब तक सामने आया है कि ये जो रोहा की प्रॉपर्टी है, पाली की प्रॉपर्टी है सॉरी, उसके ऊपर से इनका डिस्प्यूट हुआ था और सुपारी सुमित जैन ने नाकाडे के मदद से जो मेन जो है जयसिंह उर्फ राजा मुदलिया और उसका जो सहकारी जो अभी वांटेड है, उनको सुपारी दी गई और उन्होंने पूरा फिर नेरुल में गाड़ी में बैठ के बाकी जो खुद सुमित को स्टैब करना, डिस्पोज़ करना, ये सब जो है किया और सुमित को उनकी मारने की पहले प्लानिंग नहीं थी, पर बाद में जो ब्लड लॉस हुआ एक्सेस और जो डिस्प्यूट हुआ गाड़ी में और उसमें बाद में और जो स्टैबिंग उस पे हुई पैर पे, उससे उसकी डेथ हुई, ऐसा अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए। जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, इन पे मोका और 302 और करीब-करीब हर एक पे गुने दाखिल हैं, तो उन पे बिलीव करना उचित नहीं होगा और हम इंट्रोगेशन करना चाहेंगे और कुछ अच्छे विटनेस पाना चाहेंगे और डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे, उसके बाद ही हम एक्चुअल मोटिव और कुछ था क्या और कोई आरोपी था क्या, वो बता पाएँगे। और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी बाकी है।